हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई एम सिया एंड वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं 11th एंड 12th अप्रैल के क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड जो टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज फाइनली कंचा गचिबोली फॉरेस्ट को आज हम डिस्कस करेंगे। पोयम 4 मिशन, पोषण पखवाड़ा स्कीम, माउंट कनलाउ, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए रिसेंटली द पालना स्कीम को लॉन्च किया गया है। समुद्र प्रदक्षिणा दैट इज आल्सो फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। आर्टेमिस अकॉर्ड रिसेंटली इंटरनेशनल न्यूज में रहा। बायोमास सैटेलाइट प्रधान पद्मश्री राम सहाय पांडे यह अभी न्यूज में रहे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना गवर्नमेंट स्कीम में आज हम डिस्कस करेंगे एंड मैनी मोर रिवीजन क्वेश्चन एंड स्टैटिक पार्ट को कवर करते हुए क्विज के साथ एंड लास्ट डे के क्वेश्चन के रिवीजन के साथ एंड किया जाएगा इस वीडियो को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन हियर ऑन द स्लाइड। सो द पालना स्कीम सपोर्ट्स विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी। सो पालना स्कीम अभी न्यूज में रहा और कौन सी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को यह सपोर्ट करता है? And that is option number D, Sustainable Development Goal 8, that is decent work and economic growth. So the Palna scheme SDG 8 को सपोर्ट करता है। सो रिसेंटली वी ऑल नो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने एग्जिस्ट करते हैं? टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एग्जिस्ट करते हैं और इन्हें कब तक अचीव करना है? 2030 तक। यूनाइटेड नेशन ने इन्हें 2015 में लॉन्च किया था एंड एसडीजी 8 को कंप्लीट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट का इनिशिएटिव द पालना स्कीम। सो पालना स्कीम बेसिकली इसे मिशन शक्ति के तहत लॉन्च किया गया है। मिशन शक्ति ऑफिशियली 2022 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सो इस स्कीम के तहत द पालना स्कीम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो डे केयर क्रैश सर्विस प्रोवाइड कराएगी। डे केयर क्रैश ये टर्म आज हम यहाँ पर यूज कर रहे। बेसिकली जो वर्किंग वुमेन है उनके पीछे से उनके बच्चों की संभालने के लिए, बच्चों को सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए, एजुकेशन के लिए लॉन्च किया गया है द डे केयर क्रैश। सो आजकल जो कंसेप्ट चल रहा है द प्री स्कूल किड्जी डॉल्फिन, इस तरह के जो कंसेप्ट लाए जा रहे हैं जस्ट बॉर्न बेबीज को प्री स्कूल में डालकर, सो दैट जो वर्किंग वुमेन है उन्हें सपोर्ट किया जा सके और उनके बच्चों को जो क्वालिटी केयर है और सेफ्टी है वो प्रोवाइड किया जा सके। और यही एजेंडा है द पालना स्कीम का। ओवरऑल पालना स्कीम ने रिप्लेस करा है द नेशनल क्रैश स्कीम का और बेसिकली इस स्कीम के तहत 6 मंथ से लेकर 6 ईयर तक के बच्चों को कवर किया जाएगा। जस्ट बॉर्न बेबीज को सेफ्टी इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराना सो दैट उनकी वर्किंग जो वुमेन है उन्हें सपोर्ट किया जा सके। ठीक है, और ओवरऑल जो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट है इन्होंने लॉन्च करा है इस स्कीम को। नाउ द क्वेश्चन कि किस मिनिस्ट्री के तहत यह आता है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करना है। ठीक है, सो यहाँ पर मिशन शक्ति न्यूज में रहा जिसे 2022 में लॉन्च किया भी गया था। पालना स्कीम, इसके तहत हम ओनली 3 फैक्ट्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर है पालना स्कीम के तहत, इसमें जो स्टेट और सेंटर है उनका फाइनेंशियल रेशो 6:4 रहेगा, यानी 60% सेंटर हेल्प देगा और 40% स्टेट हेल्प देगा। इसके लिए स्पेशल कैटेगरी भी रखी गई है। जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है और जो अदर स्पेशल स्टेट है उनके लिए 90% सेंटर दिखेगा और 10% स्टेट दिखेगा, जबकि जो यूटीज है उनका कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है फाइनेंशियल वो सेंटर हैंडल करेगा। और द थर्ड फैक्ट कि पालना स्कीम के तहत 2 टाइप के क्रैशेस को इंट्रोड्यूस किया गया है, दैट इज स्टैंड अलोन क्रैश एंड आंगनवाड़ी कम क्रैशेस। सो एक टाइप का प्री स्कूल कंसेप्ट है जहां पर सेफ्टी प्रोवाइड की जाएगी और क्वालिटी केयर प्रोवाइड की जाएगी। और आजकल इंडिया में न्यूक्लियर फैमिली का काफी कंसेप्ट है एंड इसी के लिए जो वर्किंग वुमेन है उन्हें सपोर्ट करने के लिए इन्हें लॉन्च किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते द नेक्स्ट स्लाइड द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आज हम यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम्स को रिवाइज करेंगे एंड दैट इज मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, इसे लॉन्च करा है उत्तर प्रदेश ने। कलिग ने कावेनी थिट्टम स्कीम इसे लॉन्च करा तमिलनाडु ने। ओपन मार्केट सेल स्कीम इसे किसने लॉन्च करा? क्यों न्यूज में रही है? सो बेसिकली फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना एंड जो मार्केट प्राइस है उन्हें कंट्रोल करना लीन सीजन में, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है ओपन मार्केट सेल स्कीम। नाउ द क्वेश्चन, इसे लॉन्च किसने करा है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करना है। ठीक है, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्स इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और इसे किस साल लॉन्च किया गया था? 2019 में लॉन्च किया गया था। जल शक्ति अभियान, इसे कब लॉन्च किया गया?
कौन सी मिनिस्ट्री इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जिसे 2018-19 में लॉन्च किया गया बैम्बू कल्टीवेशन के लिए, एंड दैट इज नेशनल बैम्बू मिशन। ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ स्कीम लॉन्च बाय गवर्नमेंट टू फैसिलिटेट क्रेडिट एसेस फॉर फार्मर थ्रू ENWRS, और इसे क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत लॉन्च किया गया। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, द नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which country has become the 54th nation to sign the Artemis Accord in April 2025? So recently इंटरनेशनल अफेयर में आर्टेमिस अकॉर्ड न्यूज में रहा, एंड रिसेंटली हमारे एक नेबर ने इसे साइन करा है। हम ऑलरेडी आर्टेमिस अकॉर्ड के मेंबर है, और हमारा कौन सा मेंबर है? दैट इज बांग्लादेश। सो बांग्लादेश ने रिसेंटली साइन करा आर्टेमिस अकॉर्ड, और इस प्रकार वो आर्टेमिस अकॉर्ड का 54 मेंबर कंट्री बन चुका है। नाउ द क्वेश्चन, आर्टेमिस अकॉर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है? इसे किसने लॉन्च करा? सो आर्टेमिस अकॉर्ड बेसिकली जो जितने भी स्पेस मिशन है उसमें कोऑपरेशन को प्रमोट करता है वर्ल्ड लेवल पर, एक ट्रांसपेरेंसी को बनाता है, और स्पेस मिशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसे बूस्ट करता है। और इसके लिए आर्टेमिस अकॉर्ड को लॉन्च किया था 2020 में नासा ने एंड US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने, एंड रिसेंटली बांग्लादेश ने ढाका में USA के साथ इसके लिए एक MOU को साइन करा, दैट इज आर्टेमिस अकॉर्ड। सो दैट स्पेस एक्सप्लोरेशन को जो बांग्लादेश है वो उसमें हिस्सेदारी बढ़ा सके, उसे बूस्ट कर सके अपने देश के लिए, अपने देश के ग्लोबल स्पेस एफर्ट्स को एनहांस करने के लिए बांग्लादेश ने इसे अपनाया। ठीक है। और इनिशियली जो इसके फाउंडिंग मेंबर है, 7 फाउंडिंग मेंबर रहे इसकी बेसिकली नासा और USA के साथ, एंड दैट आर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, लग्जमबर्ग, UAE एंड UK। ये सब इसके फाउंडिंग मेंबर हैं, इनका नाम ध्यान रखना है। एंड आर्टेमिस अकॉर्ड है यह है। इंडिया ने इसे कब ज्वाइन किया था? 2023 में इंडिया ने ज्वाइन करा था आर्टेमिस अकॉर्ड, और हमारा जो चंद्रयान 3 था उसमें आर्टेमिस अकॉर्ड के तहत हमें हेल्प भी मिली थी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, द नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आज हम रिवाइज करेंगे स्पेस से रिलेटेड कुछ फर्दर क्वेश्चन, एंड दैट आर भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, ये किस स्टेट्स में लोकेटेड है? गुजरात में लोकेटेड है। गैया इसे किसने लॉन्च करा? यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? डार्क एनर्जी एंड डार्क मैटर की स्टडी करना। हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर विक्रम एंड कल्पना स्पेस मिशन के लिए इसे किसने डेवलप करे? इसरो ने डेवलप करे। ग्लोबल सी लेवल, ये इनकी जो ग्रोथ है, मतलब पानी का जो लेवल है वो बढ़ रहा है, और जितना एंटिसिपेट किया गया था उससे ज्यादा बढ़ रहा है, और इसके लिए एक रिपोर्ट रिसेंटली नासा ने पब्लिश करी है। इसरो का मिशन क्या है? स्पेस एक्स डॉकिंग और स्पेडेक्स के लिए, दैट इज स्पेडेक्स एक्चुअली इट इज। एंड स्टारलिंक एक सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस है जिसे कौन सी एरोस्पेस कंपनी डेवलप करती है, ऑपरेट करती है? स्पेस एक्स, इलॉन मस्क। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, द नेक्स्ट इज व्हाट इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर इम्प्लीमेंटिंग द पोषण पखवाड़ा इनिशिएटिव? सो पोषण पखवाड़ा पहल को लागू करने के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है? पोषण पखवाड़ा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पोषण पखवाड़ा का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? जो न्यूट्रिशन है उसके लिए अवेयरनेस को बूस्ट करना, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को एंकरेज करना, यह इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के तहत यह आता है, एंड रिसेंटली 8 अप्रैल जो पोषण पखवाड़ा है वो अपनी 7th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है, एंड दैट्स वाई यह न्यूज में रहा। थीम क्या रही इसके लिए? द फर्स्ट 1000 डे ऑफ लाइफ, और इस प्रकार पोषण ट्रैकर को प्रमोट किया गया सो दैट जो मेल न्यूट्रिशन है उसे मैनेज किया जा सके, कुपोषण को मैनेज किया जा सके, और चाइल्डहुड ओबेसिटी को एड्रेस किया जा सके। सो ओवरऑल इंडिया को हेल्दी और स्ट्रांग बनाना है, और उसके लिए पोषण पखवाड़ा को लॉन्च किया गया। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने। आगे बढ़ते थे, नेक्स्ट इज PSLV Poem 4 is a space research platform developed by which space organization? So PSV को किसने लॉन्च किया है? एंड दैट इज इसरो ने लॉन्च करा पोयम 4 को। इसका फुल फॉर्म PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल। सो रिसेंटली पोयम 4 मिशन ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में री एंटर कर चुका है, एंड इंडियन ओशन में इसे रिकॉर्ड किया गया रिसेंटली, द पोयम 4 मिशन। ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि स्पेस में जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है उन्हें कंडक्ट कराना है, प्लस हमने लास्ट देखा था सक्सेसफुली काउ पी सीड को जर्मिनेट कराया गया,
पोयम 4 मिशन के तहत, और इंडिया का फर्स्ट स्पेस रोबोटिक उसे ऑपरेशन में लाना, यह इसका मेन ऑब्जेक्टिव था, पोयम 4 मिशन। और यह पार्ट है स्पेडेक्स मिशन का, ठीक है। पीएसएलवी रॉकेट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था, रॉकेट को रीयूज किया गया था इसमें, और जो पेलोड कैपेसिटी है वो 3 टाइम हायर थी पोयम 3 के कंपैरिजन में। ओवरऑल इसरो का इनिशिएटिव है, स्पेडेक्स के साथ इसे लॉन्च किया गया द पोयम 4 मिशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, द नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर, कब इसे लॉन्च किया गया था? चलिए एक हिंट मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ। इसे लॉन्च किया गया था जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम को लॉन्च किया गया था। आई होप आपने गेस कर लिया, एंड दैट इज 2015 में लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, एंड अपनी 10th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहा है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? जो स्मॉल बिजनेस है एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन है उसे प्रमोट करना, एंड इसके तहत अफोर्डेबल लोन्स प्रोवाइड किए गए 10 लाख रुपीज तक एमएसएमईज को, और 3 कैटेगरीज में लोन दिए गए हैं, शिशु, किशोर एंड तरुण लोन। जो शिशु कैटेगरी है वो 50,000 रुपीज तक का लोन देती है, किशोर कैटेगरी 50,000 से 5 लाख रुपीज तक का, एंड तरुण कैटेगरी 5 लाख रुपीज से 10 लाख रुपीज तक का लोन प्रोवाइड करती है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत, जिसे 2015 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, द नेक्स्ट स्लाइड। रिसेंटली एक माउंटेन न्यूज में रहा, दैट इज माउंट कनलाउ, एंड वी ऑल नो रिसेंटली इसमें एरप्शन देखने को मिला, एक्टिव हुआ। ये एक स्ट्रेटोवोल्केनो है, किस कंट्री में ये है लोकेटेड है? फिलीपींस में लोकेटेड है दी माउंट कनलाउ, और रिसेंटली एक्टिव होने से जो इसमें से एश फ्लूम्स निकले वो 4000 मीटर एल्टीट्यूड तक गए, दैट्स वाई यह न्यूज में रहा। मल्टीपल क्रेटर को यह फीचर करता है, और कहाँ पर लोकेटेड है? फिलीपींस में यह लोकेटेड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसेंट जितने भी माउंटेन अभी न्यूज में रहे, बिकॉज एक्टिव हुए हैं वो अपने डॉर्मेंट स्टेट से एक्टिव, एंड यहाँ पर उन्हीं को हम डिस्कस कर रहे हैं। लुइस ग्लेशियर, ये अभी रिसेंटली न्यूज में है। रैपिड मेल्टिंग के कारण कौन से माउंटेन में लोकेटेड है? माउंट केन्या में लोकेटेड है। माउंट केन्या ये अफ्रीका का सेकेंड लार्जेस्ट है, फर्स्ट लार्जेस्ट क्लेमेंजारो है। माउंट लेवोटो भी लाकी लाकी इंडोनेशिया का पार्ट है। माउंट फुजी यह जापान में लोकेटेड है। माउंट एरेबस कौन से कॉन्टिनेंट में है? अंटार्कटिका में लोकेटेड है। माउंट फैंटले यह इथोपिया में। जाग्रोस माउंटेन रेंज वेस्ट एशिया में। भवानी रिवर ये कौन से माउंटेन रेंज से ओरिजिनेट होती है? नीलगिरी से यह निकलती है। The next slide, the next question. So, Kanchagachibowli forest, which was seen in news, is located in which city? So, recently हैदराबाद का कंचागचिबौली फॉरेस्ट यह न्यूज में रहा, और किस सिटी में यह लोकेटेड है? हैदराबाद में यह लोकेटेड है। सो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आए हैं यहाँ पर जो डिफॉरेस्टेशन चल रहा था उसे स्टॉप करने के लिए। सो परमानेंट ऑर्डर नहीं है, यह टेम्पररी ऑर्डर है। आगे क्या होगा हम सब डिस्कस करेंगे। सो जो हैदराबाद है वहां पर स्टूडेंट्स के द्वारा जो प्रोटेस्ट चल रहा है अगेंस्ट लैंड ऑक्शन फॉर आईटी डेवलपमेंट, यानी इतने बड़े एरिया को यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन करके एक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा है बाय दी तेलंगाना गवर्नमेंट, सो दैट तेलंगाना की जो जीडीपी है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसे बूस्ट किया जा सके पेड़ों को काटकर बेसिकली। और उसी के लिए स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट करा, और सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली यहाँ के डिफॉरेस्टेशन पर टेम्पररी स्टॉप लगाया है, ठीक है। सो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद इनके स्टूडेंट्स के द्वारा यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा था। कंचागचिबौली से हैदराबाद के ग्रीन लंग कहा जाता है, एंड बेसिकली यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है इसे तेलंगाना इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कोऑपरेशन प्लान कर रही है। इनके अकॉर्डिंग कुछ स्टेटमेंट जारी किए गए कि अगर यहाँ पर आईटी प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो 28,000 सीआर का रेवेन्यू जनरेट होगा, जिससे तेलंगाना की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा इनके अकॉर्डिंग। और इन्वेस्टमेंट आ सकता है 50,000 सीआर का, फ्यूचर में 5 लाख प्लस जॉब क्रिएट होगी। ये सब इनका रीजन दिया गया यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन कराने के लिए, ठीक है। सो दैट्स वाई ये फॉरेस्ट अभी न्यूज में रहा। सो यहाँ पर आज हम प्रीवियस 2 प्रोटेस्ट को डिस्कस करेंगे जो डिफॉरेस्टेशन से एसोसिएटेड है। द फर्स्ट इज नंदगांव सोलर प्लांट अपोजिशन, 2025 में ये न्यूज में रहा था। सो एक सोलर प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया जा रहा था बाय दी टाटा पावर
कहाँ पर? महाराष्ट्र के नंदगांव में। और उसके लिए प्रोटेस्ट हुआ था बाय दी फार्मर्स। और इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? प्रोटेस्ट कहाँ पे किया गया था, किसके लिए किया गया था? नंदगांव सोलर प्लांट अपोजिशन 2025, महाराष्ट्र से यह एसोसिएटेड है। ठीक है, इसी के साथ 2021 में एक प्रोटेस्ट देखने को मिला, दैट इज बक्सवाहा फॉरेस्ट डायमंड माइन प्रोटेस्ट 2021 में, जिसके तहत लगभग 2 लाख ट्रीज को कट डाउन किए गए थे। और यहाँ पर भी प्रोटेस्ट देखने को मिला था, दी बक्सवाहा फॉरेस्ट डायमंड माइन प्रोटेस्ट 2021 का यह रिलेटेड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। The next slide, the next question. What is the primary objective of European Space Agency's biomass satellite mission? और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मैप ग्लोबल फॉरेस्ट एंड मेजर कार्बन लेवल। सो कार्बन लेवल को नापना है एंड जो ग्लोबल फॉरेस्ट है उसकी मैपिंग करना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। द यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इसे लॉन्च किया है। ठीक है, सो यूरोपियन स्पेस एजेंसी लॉन्च कर रहा है द बायोमास सैटेलाइट अप्रैल 2025, और अपने वेगा सी रॉकेट को यूज करके इसे लॉन्च किया जाएगा फ्रेंच गिनिया से। ठीक है, बायोमास ये 7th 8th अर्थ एक्सप्लोरर सैटेलाइट एंड बायोमास ये बेसिकली 7th अर्थ एक्सप्लोरर सैटेलाइट है, जिसे ग्लोबल फॉरेस्ट की स्टडी करने के लिए और कार्बन लेवल को मेजर करने के लिए लॉन्च किया गया है। एंड किसने इसे लॉन्च करा है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। द नेक्स्ट स्लाइड। पद्मश्री राम सहाय पांडे हु रिसेंटली पास्ड अवे, कहा से, किस फोक डांस से यह एसोसिएटेड है? एंड दैट इज ऑप्शन नंबर ए, राय फोक डांस से एसोसिएटेड है पद्मश्री राम सहाय पांडे, जिनका रिसेंटली निधन हो गया है। ठीक है, किस रीजन से ये एसोसिएटेड थे? बुंदेलखंड रीजन से यह एसोसिएटेड है। एंड द थिंग इज कि राय फोक डांस, इस पर एग्जैक्ट क्वेश्चन आया था एसएससी जीडी जो एग्जाम हुए थे उसमें अभी रिसेंटली 2024 में। सो राय फोक डांस ये बुंदेलखंड से एसोसिएटेड है। ठीक है, बुंदेलखंड ये रीजन कहाँ पर लोकेटेड है? मध्य प्रदेश में लोकेटेड है द बुंदेलखंड रीजन। एंड मध्य प्रदेश का ये फोक डांस न्यूज में रहा बिकॉज इनको प्रमोट करने वाली जो पर्सनालिटी है पद्मश्री राम सहाय पांडे, उनका निधन हो गया। राम सहाय पांडे 2022 में पद्मश्री से रिकॉग्नाइज किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर बुंदेलखंड रीजन की बात की जा रही है। सो एक क्वेश्चन स्टैटिक में हम कवर कर सकते हैं, दैट इज कि एक फेमस फोर्ट लोकेटेड है मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन में, दैट इज कलिंगर फोर्ट। सो कलिंगर फोर्ट मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन में लोकेटेड है। फाइन, चलिए आगे बढ़ते। द नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज द फर्स्ट ट्राई सर्विस ऑल वुमेन ग्लोबल circumnavigation expedition समुद्र प्रदक्षिणा was flagged off from which city? So first time ट्राई सर्विस ऑल women ग्लोबल circumnavigation के लिए यह निकली है वैश्विक जल यात्रा के लिए। और इसका नाम क्या है? कहाँ से इसे लॉन्च किया गया? मुंबई से इसे रवाना किया गया है विमेन एम्पावरमेंट को दिखाने के लिए, प्रमोट करने के लिए। नारी शक्ति इनिशिएटिव है यह बेसिकली समुद्र प्रदक्षिणा। ठीक है, और इसके लिए जो वेसल यूज किया जा रहा है दैट इज IASV त्रिवेणी को यूज किया जा रहा है। ये नाम काफी इंपॉर्टेंट हो चुका है, त्रिवेणी। मुंबई से निकले हैं, टोटल 12 विमेन्स ने पार्टिसिपेट किया है। 4000 नॉटिकल माइल की डिस्टेंस यह कवर करेगी। रूट क्या है इनका? मुंबई, मुंबई से सेशल्स एंड देन अगेन बैक टू मुंबई। ड्यूरेशन रहने वाली 55 डेज की। और रिटर्न डेट जो एक्सपेक्टेड है 30 मई एक्सपेक्टेड है, बट गॉड नोस कब तक यह आएंगे। 30 मई एक्सपेक्टेड है ओवरऑल। एंड इसके लिए व्हीकल त्रिवेणी यूज किया गया। सो लास्ट हमने एक और देखा था, दैट इज आप सभी को याद आ गया होगा, नविका सागर, जिसमें 2 वुमेन्स निकली थी इंडियन नेवी से ग्लोबल सर्कमनेविगेशन के लिए। एंड इनका लास्ट पॉइंट कौन सा था आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और इसके लिए जो वेसल यूज किया गया दैट इज INSV तारिणी को यूज किया गया था। सेकंड एडिशन था विमेन नविका सागर परिक्रमा का। ठीक है, गोवा से यह लोग निकले थे, बेसिकली ओनली 2 वुमेन्स निकली थी इस मिशन के तहत। ठीक है, सो आज इस सेशन को हम यहाँ पे एंड करते हैं। एंड इसी के साथ जो लास्ट डेट के क्वेश्चन है उन्हें हम रिवाइज करेंगे। एंड आज के जो क्विज के क्वेश्चन है वो रिलेटेड है विथ दी गवर्नमेंट स्कीम इन न्यूज। एंड इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करने हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। एंड टिल देन प्लीज डू रिवीजन एंड टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।